जय हो कार्तिक मास की। आज कार्तिक मास के 16वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, ये तो आपने बड़ी महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब आप मुझे ये बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा, उससे छूटने के बाद मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना और वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए संबंध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और शिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित होकर के कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से सब कुछ पूछकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़ करके आप उसके घर कैसे चले गए हैं। अभी आप देवताओं सहित उसके ग्रह में निवास कर रहे हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर्य विष्णु, अब आप ये क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर के अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी प्रकार पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा और दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों के साथ उसके युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों तक हाथी घोड़े और रथों से शब्द के पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट मर के हुए हाथी घोड़े और पैदलों से पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि में और भी आगम्य हो गई। देवताओं के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सब देवताओं को जलाने लगे। ये देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध की सीमा न रही और वह अपने भयंकर रूप में दशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी और ये युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों को चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भी शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर वह स्वयं भी अंत ध्यान होगी और शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गया। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते वीरों को रोक कर शिवगणों पर बड़ी कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया और ऐसा ही शिवजी के नंदीगण आदि वीरगणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, और अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। 16वें अध्याय की कथा समाप्त।